ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के आज के महावाक्य हम बच्चों को बाबा पक्का करा रहे हैं कि बच्चे हद से निकल बेहद में पहुँचो, बेहद के वैरागी बनो। जितना हो सके बार बार ये स्मृति में रखो कि सर्व समर्थ बाबा हमारे साथ हैं। संगम युग की ये कमाल है जो बाबा का एक एक वरदान हमको पहले से ही शक्ति दिलाता है समय के आधार पर वैराग्य लाने के लिए। तो आज के महावाक्य 3 अप्रैल 1991 के हैं। मुरली का सार है, सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। क्योंकि हम सभी मधुबन में साकार रूप में एक दूसरे से देश विदेश के सभी ब्राह्मण मिलते भी हैं, मीठी दृष्टि की लेन देन करते हैं, ज्ञान चर्चा होती है। तो ये जैसे स्वीट होम है, यानी मधुबन है। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है ना, है ना। आप सभी को भी मधुबन मीठा घर लगता है ना, जहाँ बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो, पहुँच गए सभी मधुबन। क्योंकि मन के संकल्पों से, बुद्धि के नेत्र से सिर्फ हमको अपना मीठा मधुबन देखना है। पहुँच तो हम जाएंगे ही, क्योंकि वो हमारा अपना घर है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में जो आए हैं, यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भाग कर मधुबन में पहुँचे हो। ये मिलन कोई मिस नहीं करना चाहता। वे कुछ महीनों पहले कुंभ मेला लगा था, बहुत सालों में एक बार लगा था कहते हैं। कहाँ कहाँ से देश विदेश ट्रेनें भरी हुई, फ़्लाइट नहीं मिल रही, रिस्क है, लेकिन सब पहुंच रहे हैं। और जबकि वो एक स्थूल मिलन है, यहाँ तो बाबा कह रहे हैं ये मिलन जो है, इस मिलन के लिए कितनी दूर दूर से सभी बच्चे भाग कर भी मधुबन में पहुंच गए, जो संगम युग पर ही होता है। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता, और साथ साथ सहज याद द्वारा, क्योंकि मधुबन का हर कोना हमको बाबा की याद दर्शाता है। मधुबन में तो योग लगाना नहीं पड़ता, चलते फिरते वातावरण, आसपास के ब्राह्मण, दीवारों से भी जैसे बाबा की याद महसूसता टपकती है। तो सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी ये कराता है। क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। ये जो मधुबन भूमि है, ये रूहानी मिलन, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान है। वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है बाबा अंग संग है ना। आप सभी का भी ऐसा अनुभव। वरदानी धरती होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। अगर और कहीं जाएंगे तो स्थूल नदी सागर का मिलन होगा, लेकिन ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला, कल की मुरली में भी सुना था ना, बाबा ने कहा ये तुम सब नदियाँ हो, मैं सागर। तो ये मेला और कहीं नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में, विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है
क्योंकि पहली बार आए हैं, नए बच्चे हैं और मधुबन भूमि पर पहुँचे तो बाबा कह रहे ये तो जैसे गोल्डन चांस मिला है। तो सभी कौन हैं, ले लीजिए सुबह सुबह वरदान बाबा से। बाबा कह रहे कितने लकी हो, तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तो आदि में ही मैंने, आप सोचिए तपस्या वर्ष प्रारंभ हुआ है, 91 के वर्ष को बाबा ने तपस्या वर्ष नाम दिया और इसी वर्ष के प्रारंभ में आप बच्चे बाबा से मिलन मनाने आ गए। तो बाबा कह रहे नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तपस्या का बल भी मिल रहा है ना। तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए, आगे बढ़ने में सहयोगी बनाएगा। शुरू में ही मिल गया तो आगे बढ़ने में भी सहयोगी बनाएगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। ड्रामा, ये माँ हमारी इतनी वंडरफुल है जो हमको, चाहे हम लेट आए हैं लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ने का सहयोग दे रही हैं। इसलिए यह उलहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है। ये वर्ष ऐसा है जिसमें मधुबन भूमि पर आना भी जैसे हमारा वरदान है, हमारे लिए अधिकार है, चांस मिला है ना। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। समझ रहे हैं सभी, मधुबन में पहुंचना। सभी गए हैं मधुबन, जो मधुबन एक बार भी गए हैं, एक तरह से जैसे एक्स्ट्रा भाग्य लिया है। तो बाबा कह रहे ये एक्स्ट्रा भाग्य भी लेना कम नहीं है, बहुत बड़े भाग्य की बात है जो बाबा से मुझे एक्स्ट्रा भाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों ही वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए ना। बाबा के इस भाव से अगर देखा जाए तो यह लक की बात है, भाग्य की बात है। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना, ये अपने आप में बाबा कह रहे भाग्य है। तो इस भाग्य की प्राप्ति का नशा भी अगर साथ में रहे तो भाग्य विधाता भी साथ रहेगा। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। मुख्य रीति बाबा कह रहे हैं ये अपने आप में परिपूर्णता आए कि ये भाग्य भी मेरा अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द से बोलना है या भाग्य को बार बार सबको बताना है, लेकिन बाबा कह रहे ये मुख्य है। अगर मेरा इतना ऊंचा भाग्य है तो क्यों ना मैं इस पर अटेंशन रखूं। टेंशन वाला अटेंशन नहीं। देखिए अटेंशन तो हम सब भी रखते हैं, लेकिन बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं खास। अटेंशन रखना जरूर, लेकिन टेंशन वाला अटेंशन नहीं रखना। सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या, वास्तव में बाबा कह रहे ये अटेंशन सहज ही तो है, क्योंकि किसी और के लिए थोड़ी रखना है, ये तो मुझे मेरे लिए रखना है, इसमें मेरी अपनी अपलिफ्टमेंट है। तो बाबा कह रहे ये तो मुश्किल है भी क्या इसमें। तो आप सबका कैसा अटेंशन होता है, टेंशन वाला या मुश्किल सहज वाला होता है, मुश्किल या सहज। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया और वो भी अधिकार में प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है, कुछ भी तो नहीं है मुश्किल। बाबा कह रहे आप देखो, जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, जब ये सब कुछ कर लिया तो फिर मुश्किलात क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। बाबा को अपने साथ मेरेपन के भाव से इतना नज़दीक अनुभव होना, बाबा कह रहे यह फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। बाबा ये शब्द बीज रूप का शब्द है और बीज में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, शिव बाबा बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता है,
कई बार कितनी टहनी, कितने पत्ते, कौन सा फल, कौन सा फूल, विस्तार फिर भी भूल सकता है, लेकिन सार एक शॉर्ट पॉइंट वो तो सबको याद रहती है ना, इसीलिए मुरली कितनी बड़ी होती है। लेकिन लास्ट में धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट में सारी मुरली का निचोड़ आ जाता है। तो बाबा भी कह रहे लेकिन सार एक बाबा शब्द, ये याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है या कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है ना, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे। मुख्य रीति बाबा कह रहे हैं ये तो सिर्फ दिल की लेन देन की बात है। भगवान ने कहा आप मेरे हो और आपने कहा बाबा आप मेरे हो। बिल्कुल देखिए, कल भी बाबा ने जब मुरली चलाई ऐसे ही बोला था। क्या बोला? बच्चे तुम मेरे हो, बस अडॉप्टेड हो गए। हमने कह दिया बाबा आप हमारे हो। तो कितना लिंक हो रही है साकार मुरली सव्यक्त मुरली से। अच्छा, फिर क्या मुश्किल है? जब मेरे मेरे कह दिया, दोनों की आपस में स्वीकृति हो गई, फिर याद करने में क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। लिया सभी ने वरदान? बाबा कह रहे विशेष सभी नए बच्चों को भी, नए पुराने सभी को बाबा कह रहे आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। भले 91 में बोला, लेकिन आज भी हम सुनकर अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो बाबा कह रहे अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। ध्यान रखने की बात है। बाबा कह रहे अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि क्या है? कैसे हम उड़े और उड़ाएं? इसकी विधि क्या है? बाबा विधि बता रहे हैं कि वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। जितना हो सके अपने आप को, अपनी बुद्धि को व्यर्थ से बचाओ। जितना व्यर्थ में जाएगी एनर्जी लूज होगी और हमारा जो भी प्राप्ति होनी चाहिए उड़ने की वो शक्ति लीक हो जाएगी। तो बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है। 63 जन्म हो गए, बाबा कह रहे हैं कुछ नहीं बचाया, हमेशा क्या किया? गवाया ही गवाया। सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म ही तो कर दिया ना। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया। देखिए बाबा सारे खजाने गिनवा रहे हैं। श्वास का खजाना गवाया। कैसे गवाया? श्वासोश्वास बाबा की याद रहनी चाहिए, लेकिन किसी किसी और की भी आती रही। संकल्प का खजाना भी गवाया। एक संकल्प के पीछे कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो वो भी तो खजाना गवाया। इसी प्रकार समय का खजाना भी गवाया। माना कर लेंगे, हो जाएगा, अभी नहीं, बाद में, तो ये सब क्या है? समय भी व्यर्थ गया। फिर गुणों का खजाना भी गवाया। गुण बाबा ने तो 7 गुणों से भरपूर आत्मा का परिचय दिया, लेकिन देवान की लेयर चढ़ाकर गुणों को मर्ज कर दिया, तो गुणों का खजाना भी गवाया। फिर शक्तियों का खजाना भी गवाया। वेस्ट इधर उधर एनर्जी लगाकर अपनी शक्ति भी गवा दी। और ज्ञान का खजाना भी गवाया, क्योंकि देह की मिट्टी चढ़ गई तो आत्मज्ञान विस्मृत हो गया, और आत्मज्ञान भूला तो परमात्मा ज्ञान भी भूला। तो कितने खजाने आप देखिए, तो सारे खजाने आखिर तो गवाए ना। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है। ठीक है, खजाने तो लिस्ट बन गई, देख लिया, सुन लिया, लेकिन बाबा कह रहे हैं अब जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। समय भी यही है और विधि भी अभी स्वयं भाग्य विधाता खुद हमारा खाता भरपूर करने की अलग अलग विधियां दे रहे हैं। चाहे हम अपने प्रति प्रयोग करके खाते बढ़ाएं, चाहे हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे के खाते बढ़ाएं, लेकिन जमा करने की विधि भी बाप द्वारा हमको सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुट जाते हैं, है ना। आप एक जगह लगाओ, 2 जगह लगाओ तो कम होते चले जाते हैं। और यह सब खजाने
जो खास बाबा कह रहे हैं विनाशी खजाने खुटते हैं, लेकिन अविनाशी जो बाबा ने इतने सारे खजानों के नाम लिए, समय का, संकल्प का, श्वास का, ज्ञान का, गुणों का, तो कितने सारे खजाने हैं। ये सब खजाने बाबा कह रहे हैं जितना हम खर्च करेंगे, यानी स्व के प्रति, औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। तो ये वास्तव में बाबा की हम बच्चों को एक राय है मीठी कि बच्चे कुछ भी हो जाए, किसी भी रीति से, हमें ये बुद्धि में रखना है कि हम अपने खजाने वेस्ट ना करें, बढ़ते जाएं। जितना हो सके अपने खजानों को बढ़ाते चलो, और यह सब खजाने शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे तो जमा भी होगा और बढ़ता भी जाएगा। ठीक है, आज से ही शुरू करेंगे, पहले तो करते ही थे, लेकिन आज से और ज़्यादा अटेंशन शुरू करेंगे। अच्छा, फिर बाबा कहते यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा की विधि है। दुनिया में तो जमा करना माना डिपॉजिट करके रख दो, चाहे बैंक में, लॉकर में, या कमरे में, घर में, कोई सुरक्षित जगह पर। तो वहाँ जमा करने का मतलब एक जगह रख देना होता है, लेकिन यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। यहाँ जमा रखने से नहीं होगा, यहाँ जमा कार्य में लगाने से होगा। तो हम क्या करते हैं सभी, अभी योगदान देते हैं या किसी को योग का सहयोग देते हैं, 2 मीठे बोल, मीठी दृष्टि देते हैं, ये सब क्या है, ये जमा ही तो कर रहे हैं ना हम अपना। बहाना किसी का बनता है, लेकिन योग लगाना हमारा हो जाता है, इसी बहाने जमा होता है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ जमा की विधि है कार्य में लगाना, वहाँ रखना जमा करने की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। ठीक है, नोट करिएगा इसको, दोनों विधियों में अंतर है, फर्क है ना। समय को स्वयं प्रति और औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। स्वयं प्रति और औरों प्रति शुभ कार्य में लगाना, इससे जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ज्ञान भी जो बाबा दे रहे हैं ना, ज्ञानी का निशानी क्या होती है, उसके व्यवहार में नम्रता होगी, उसके बोल में मधुरता व शांति होगी, उसके कर्म में धैर्यता होगी, निश्चिंतता होगी। तो ये ज्ञान है जो कर्म में प्रयोग में लेकर आना है। ऐसे नहीं मुझे पता है सब अच्छा होगा, लेकिन मैं फिर भी गड़बड़ हो रही है, फिर भी मैं थोड़ा अधैर्य हो रही हूँ, तो कौन कहेगा मुझे ज्ञानी, है ना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम बोलते जोर जोर से हैं, तो कौन कहेगा मुझे मालूम है। कम बोलो वाला स्लोगन क्या है। तो बाबा कह रहे ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी मेरे में बहुत हैं, ऐसे लॉकअप करके रख नहीं दो। चलो है बहुत अच्छी, मुबारक हो, अगर है तो बाबा को कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, है तो बहुत अच्छी बात है, दिया तो बाबा नहीं है ना, लिया तो हमने बाप से ही है। तो बाबा कह रहे लो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उसको लॉकअप करके मत रख दो, यानी सेव करके बस रख दिया है मेरे पास, मेंटल सेटिस्फेक्शन चल रही है, लेकिन प्रयोग में नहीं आ रही है। तो बाबा कह रहे लॉकअप करके मत रखो, बाबा की आज्ञा क्या है, यूज़ करो। फिर बाबा क्या पूछते हैं हमेशा, अव्यक्त मुरली में एक लाइन हमेशा पूछते हैं बाबा, समझा। तो आप सब क्या कहेंगे, समझा। बड़ी सुंदर गहरी मुरली है अपने खजानों को जांच करने की, जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना। समझा सार क्या निकला, जमा करने की विधि है कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे। अगर खुद के प्रति यूज़ नहीं करेंगे तो आगे चलते चलते बाबा कह रहे क्या होगा, लूज़ हो जाएंगे, माना अलबेलापन आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसी बातों का ही हम लेन देन करते रहेंगे। फिर क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं मन में ये संशय आता रहेगा कि बाबा तो कहते थे मैं समय पर खजानों को यूज़ कराने की ताकत दूंगा, बाबा ने दी तो है नहीं। फिर हमें क्या होता है, बाबा से कंप्लेंट होनी शुरू हो जाती है,
लेकिन यहाँ बाबा कहते बच्चे खजाने मैंने दिए हैं, ज्ञान मैंने दिया, गुण भी दिया, शक्तियाँ भी दी, लेकिन अगर आपने यूज़ ही नहीं करी, कई बार ऐसा हम सबके साथ होता होगा, आप सब भी इसमें एग्री करेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उसको इतना संभाल कर, छुपा कर, दबोच कर कहीं कोने में रख देते हैं, जो समय पर काम आना भी चाहिए लेकिन नहीं आ पाता, और फिर रह जाता है। फिर हमें कंप्लेंट रहती है, थी तो सही चीज़, आई क्यों नहीं। तो बाबा कह रहे, कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन यूज़ नहीं करेंगे तो लूज़ होएंगे ना, यूज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं ये भी चेक कर लो। अब कई बार वहम में भी नहीं रहना, मेरे पास सारे खजाने हैं। देखिए बाबा बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। समाये हुए की निशानी क्या होती है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है वो स्व प्रति और औरों के प्रति समय पर काम में आएंगे। किसी के पास कोई चीज़ होगी ना, वो टाइम पर निकाल के देगा, और अगर नहीं निकाल रहे, इसका मतलब समय पर काम में नहीं लाया, वरना है ही नहीं आपके पास। अब कोई कपड़े ऐसे पुराने वराने पहने, फिर कहे मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, चप्पल ऐसे टूटी फूटी पहने, फिर कहे मेरा तो भरा पड़ी हुई अलमारी चप्पलों से, तो भाई यूज़ करो ना उसको, और अगर नहीं कर रहे इसका मतलब है नहीं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, चेक कर लेंगे, इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी जमा करना स्वप्रति और सर्वप्रति प्रयोग में लाकर, तो अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि भी नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा। धोखा माना आप आवाज़ लगाते रहेंगे अपनी शक्तियों को, कोई शक्ति सुनेगी ही नहीं, और आपको लग रहा था सब मेरे सहयोगी हैं, सब मेरी एक आवाज़ पर आ जाते हैं। ऐसा होता है कई बारी, आप जिनसे उम्मीद रखकर बैठे होते हैं ख्वाब में, लेकिन वही आपके काम नहीं आता। इसलिए बाबा कह रहे ऐसा हो सकता है, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो ये शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। अच्छा, तो बचत की विधि, जमा करने की विधि, इसको अपनाओ। क्या है जमा करने और बचत करने की विधि? लौकिक में तो है इकट्ठा करके रख लेना, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं स्व प्रति और सर्व के प्रति प्रयोग में लाना, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है, जितना भी आपके पास स्थूल धन है उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, दान दो, दान देने से और कृपा मिलेगी और बढ़ेगा। तो सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, कभी लंगर लगवा देते हैं, कभी कोई एकादशी आदि ऐसा कोई आता है, कहते हैं ये बहुत बड़ा पुण्य का टाइम है, इस समय दो आप किसी को दान, आपको ग्रहचारी हटेगी, माना कोई ना कोई तरीके अपनाते हैं और दान करवाते हैं। तो सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बिठाते हैं, बढ़ाते भी हैं, भक्ति में भी करते हैं। तो आप भी, हम सब क्या करें, बाबा कह रहे आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो कि मेरा व्यर्थ कितना मैंने गवाया। व्यर्थ गवाया देखना है, वो तो अलग बात है, बाबा कह रहे देखना गलत नहीं है, ये तो चेक करो कि मैंने व्यर्थ कितना गवाया, लेकिन चेक ये भी करो मैंने सफल कितना किया। ठीक है, चेकिंग करेंगे आज हम सभी, हमने सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए ना, गुण भी है तो बाप की देन है। मेरा यह गुण, मेरी ये शक्ति, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। ठीक है, किसकी है फिर? गुण किसकी, शक्ति किसकी? मेरी तो है नहीं। बाबा ने कहा स्वप्न में भी बोलना, ये तो बहुत बड़ी गलती है, ये बाप की देन है ना। इसको प्रभु देन बोलना, परमात्मा देन को मेरा मानना, यह महापाप है। कई बार, छोटी सी बात बाबा समझा रहे हैं, कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज़ ही नहीं किया जाता,
मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ ही नहीं करते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ से आई, ये तो परमात्मा देन है ना। और अगर मेरी आई, मेरा शब्द बोला, तो मेरी अर्थात खुद को मैला बनाया। बाबा शब्द कह रहे मेरी कहा और मैली हुई, इसलिए मेरेपन को समाप्त करें और बाबा का है, बाबा की देन है, प्रभु देन है, बस यही हमारी बुद्धि में रहे। मुरली तो लंबी है, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। चलते हैं बाबा के पास। सर्वात्माएं बहुत दुखी अशांत हैं और बाबा की बच्ची, कल मैंने ग्रुप में भी डाला, कुमारी है, बहुत पुराने समय से बाबा के ज्ञान में चल रही हैं। बस सभी योगदान दीजिए, जो उसका दर्द बाबा हर ले, बाकी तो ड्रामा अनुसार जो भी होगा वो कल्याणकारी ही होगा। आइए चलते हैं, दिल से भर भर कर दुआएं देने सभी को। एक हमारा कुमार भी है, वो भी थोड़ा चोट लग गई, गिर गया, उसको भी योगदान देंगे। बहुत हैं ऐसे, दुनिया में तो बहुत दुखी हैं, लेकिन जो खास बोलते हैं इस ग्रुप के लिए, तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है उनको योगदान देना। बाबा हमें यूज़ भी करते हैं उसके लिए, और यही समय है खजाने को, शक्तियों को यूज़ करने का। चलिए चलते हैं, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सारा दिन हम ये बात ध्यान रखेंगे, हमारे खाते जो भी खजाने बाबा ने दिए हैं, हमें स्व प्रति, स्वयं प्रति और सर्व के प्रति भी अच्छे से इसको यूज़ करना है, तभी ये बढ़ेंगे। रखने से बढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए आज जो मिले, जो भी दिखे, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी उनको दुआएं, शक्तियाँ, गुण जो दे सकें आप अपने खजाने से दे दीजिए। जिस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं ना, वो देना शुरू कर दीजिएगा आज, तो आप देखना आपका खाता भरपूर हो जाएगा। ओम शांति। आप सभी भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओम शांति।